तो फिर हमारे बच्चे को आप मूर्ख बनाने का एक साजिश किए हैं। 20 साल से क्या कर रहे हैं? 5 किलो अनाज में 4 किलो मिलता है ना आपको। आप कब मांगे थे हमको रोजी रोजगार चाहिए? आज मोदी जी आते हैं बिहार तो बोलते हैं श्रमिक ट्रेन दे दो, गुजरात जाएगा लेबर। लेकिन वही मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो क्या बोलते हैं? यहाँ पर पूरे देश का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम उद्योग सोलर प्लांट कच्छ में लगेगा गुजरात में। हम लोग ने 39 सीट दिया 40 में मोदी जी को। बिहार के लिए वो एक फैक्ट्री लगाया। क्यों बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाए? बिहार में लेबर का फैक्ट्री लगाए। वो ये जनसुराज की ताकत है। आज जो 1100 रुपया आपको हुआ, सही बात है। डॉक्टर साहब, आज जो ये पद यात्रा आपने निकाला, इस पद यात्रा का क्या उद्देश्य था? देखिए, इस पद यात्रा का उद्देश्य एक तो पार्टी का प्रचार प्रसार है और दूसरा लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के मुद्दे के ऊपर वोट कीजिए, चाहे किसी को भी वोट कीजिए, लेकिन मुद्दे के ऊपर कीजिए। इस पद यात्रा का यही उद्देश्य है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी पूछ रहा था, आप कुछ बोलेंगे क्या? देखिए, यह पद यात्रा जो है ये जनता को जो इतने दिन से गुमराह करके आ रहे हैं सरकार, उसके लिए ये पद यात्रा है। जनसुराज ने ये कहा है ये जनता की राज है और जनता की सरकार बनने के लिए हम लोग पद यात्रा में सम्मिलित हैं। धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? आज का जो हम लोगों का सुबह सुबह प्रोग्राम हुआ पद यात्रा का, हम लोग सब मिल करके लोगों को जागरूक क्या हो कि देखिए मेरे प्रशांत किशोर का क्या आइडियोलॉजी है, क्या उसने मांग रखा है। पहला मांग यह जो था, मैंने जैसे अनाउंसमेंट किया कि हम 2000 देंगे, तो ये नीतीश सरकार ने डर से 11 तारीख को 1100 रुपया बुजुर्गों को अलॉट कर दिया। वृद्धा पेंशन जो कहते हैं आप लोग, वही आफ्टर 60 ईयर्स। आरजेडी ने 2000 रुपये की घोषणा की है। आरजेडी कर दीजिए, आरजेडी संभव होगा। पिछले बार भी किए कहे थे हम यह करेंगे, तो उसके लिए संभव नहीं होगा तो आपके लिए कैसे हो जाएगा? संभव होगा मुझे, उसका है इतना। जो हम लोग पहले शराबबंदी को मैंने बंद करूंगा, उससे जो रुपये जो आते हैं टैक्स में, उसको मैं इसी समय खर्च करूंगा। तो आप लोगों ने तो इसको डिस्क्लोज कर दिया है, आप वही काम वो भी करेंगे? नहीं, देखिए दोनों में अंतर है। मैं बता रहा हूँ आपको दोनों में क्या अंतर है। उनका बोलना है कि हर महिला को वो 2-2 हजार रुपया देंगे, और हमारा कहना है कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको हम 2-2 हजार रुपया देंगे। अब दोनों की संख्या में आप देख लीजिए, बिहार की कुल आबादी लगभग 12 करोड़ है। 50% महिलाओं को आप लेके चलिए, 6 करोड़ होता है। उसमें से भी 18 साल को आप निकाल दीजिए तो लगभग 4 करोड़ आता है। अब अगर 4 करोड़ लोगों को ये 2-2 हजार रुपया देंगे तो कितना होता है? 80,000 करोड़। 80,000 करोड़। और बिहार का कुल बजट कितना है? 2.5 लाख करोड़ मुश्किल से। तो आप कैसे कीजिएगा? पूरी ये फ्रॉड है और वो फ्रॉड की सरकार है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, ये लोग दे नहीं सकते। जो लोग अपॉइंट है शिक्षक, अभी 6-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। डॉक्टर्स का बिहार में ये सदियों से चला आ रहा है। जब से होश संभाला है तब से ही मास्टर साहब को तनख्वाह नहीं मिल रही है टाइम से। इसी को बदलने के लिए तो आए हैं, इसी को बदलने के लिए। चेंज कर देंगे। नहीं, जो शिक्षक है उसको आप वेतन नहीं दे रहे। आप बोल रहे हैं महिलाओं को 2000 हर माह देंगे। मतलब जनता को एकदम बेवकूफ समझ रखे हैं कि जनता बोलिएगा और जनता मान लेगी। अभी हम जैसे लोग हैं जनता को जागरूक करने के लिए कि ये जो बोल रहा है ये संभव नहीं है, और इस बात को आप लोगों को भी उठाना चाहिए। आप पूछना चाहिए कि कहाँ से लाओगे आप 80,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाओगे, जब तुम्हारा बजट ही 2.5 लाख करोड़ का है और जो पहले से अपॉइंटेड है उनको आप दे नहीं रहे। ये सवाल आपके ऊपर भी आएगा। आप 80,000 करोड़ कहाँ से लाइएगा? जो मान लीजिए 80 नहीं, आप 40,000 करोड़ ही मान लीजिए, 20,000 करोड़ मान लीजिए। देखिए आप 60, आपको क्या लगता है? आप गेस कीजिए कि 60 साल से ऊपर बिहार में कितने लोग होंगे? 2-4 करोड़ तो होंगे। कहाँ से 2-4 ना होंगे? ये संख्या बहुत ही कम है। मुश्किल से आपको 40-50 लाख होगी। अच्छा, ये संख्या। और इसमें जो कुल बजट आता है ये 6 से 7 हजार करोड़ आता है। ये संभव है, ये किया जा सकता है। ये ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं।
आप जानते हैं इस पार्टी सही में बात है। डाटा पे बात होती है, हाँ, ये तो आप तो- डाटा कलेक्ट कीजिए 60 साल के ऊपर कितने लोग हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2000 से, आपको पता चल जाएगा। 6 से 7 हजार करोड़ आ रहा है और कहाँ वो 80 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप कुछ बोलना चाहते नीतीश हैं। कुमार जी बोले कि बिहार में दारू बंद है। हमको बताइए कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा पंचायत है जहाँ दारू बंद है? होम डिलीवरी दे रहे हैं नीतीश कुमार सारे आदमी को, तो बिहार में दारू कहाँ बंद है? आज बिहार का टका बंगाल चमक रहे हैं, बिहार का टका झारखंड चमक रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों बिहार के नीतीश कुमार आखिर से क्यों कर रहे हैं? मतलब दारू पिला के ही छोड़ दारू दिया आप पिला लोग। के नीतीश कुमार ही तो पी रहे हैं, दारू बंद कहाँ है? दारूबंदी के नाम पे युवाओं को जो है बर्बाद करके रख दिया नीतीश कुमार। स्मैकर बना के छोड़ दिया युवाओं को नीतीश कुमार। दारूबंदी के नाम पे गंजेरी बंगेरी बना के रख दिया युवा पीढ़ी को। शाम होते ही यहाँ डिलीवरी शुरू होता है और उसके बाद प्रशासन जो है, पुलिस जो है, वो पीने वाले को खोजते हैं कि कौन पिया हुआ है, कौन बेच रहा है, कौन ढरक रहा है, उसको कैसे जेल में डाले। हमको एक चीज बताइए, मगरमच्छ नहीं पकड़ा जाता, मछली पकड़ी जाती है। लेकिन आपको एक चीज बताइए कि थाना प्रभारी को मालूम है कि नहीं कि किस पंचायत में दारू बिक रहा है? पीने वाले को पकड़ा जाता है, बेचने वाले को क्यों नहीं पकड़ जाते हैं? उसको बगल से गाड़ी दारू लेके जाते हैं, उनको क्यों नहीं धरा जाता है? हमको ये चीज बताइए। शराबबंदी करके आप ये लोग स्मैक मीडिया जैसे भाई थोड़ा सा सूखे उस पे नशा ध्यान को दीजिए। जो नीतीश कुमार जी बढ़ावा दिए हैं, शराबबंदी करके स्मैक जैसे सूखे नशे को, कोरेक्स जैसे नशे को, सुइया टेबलेट जैसे नशे को जो बढ़ावा दिए हैं, वो नीतीश कुमार जी सही किए हैं। कल शराब जब चालू थे, इस प्रकार से हमारे युवा जो बर्बाद हो रहे हैं आज, सूखा नशा करके जो हमारा युवा बर्बाद हो रहे हैं आज के डेट में, स्मैक है, कोडिंग है, टेबलेट है, खा के बर्बाद हो रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन देंगे? नीतीश जी को ये चीज समझना चाहिए कि शराबबंदी करके बिहार को कितना बर्बाद करने की काम किया है। शराबबंदी हुआ कहाँ? जन स्वराज का अभियान चल रहा है, सबको जागरूक करो, बिहार को आगे लेके जाना है। इसीलिए हम लोग डॉक्टर साहब के साथ पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि बिहार को बदलना है तो परिवर्तन करना होगा। जब तक परिवर्तन नहीं करिएगा विकास नहीं होगा। किसी एक ही पार्टी को आप उसको कोई चाचा बना लिया, कोई बाप बना लिया, किसी का कोई लगता है क्या? हम लोग चुने थे, नीतीश कुमार जी को वोट दिए थे कि आप आइए और बिहार में काम करिए, ये तो पूरा बिहार को चौपट कर दिए। इसीलिए हम लोग अब सीधा सा प्लान बना लिए। पूरा युवा यहाँ जितना है सब लोग कहता है, हम लोग घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि एकदम परिवर्तन होगा। सही बात है, परिवर्तन होगा। हम लोग तय किए हैं कि प्रशांत किशोर जी को आगे ले जाएंगे, सरकार बनाएंगे, बिहार बदलेंगे। एकदम प्यार शराबबंदी पर शराबबंदी पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर शराब को ट्रक के ट्रक पकड़ाते हैं तो वो शराब जाते कहाँ? क्या चूहे पी जाते हैं? वो शराब फिर से मार्केट में जो पकड़ते हैं उनके द्वारा फिर से मार्केट में लाया जाता है। कुछ शराब को रोलर के द्वारा चूर चूर कर दिया जाता है, बाकी बात जो है कि सब सप्लाई अंदर ही अंदर कर दिया जाता है। देखते होइएगा सर एक मिनट, देखते होइएगा सर, छोटे मछली सबको कितने पकड़ कर जेल में डाला गया, बड़े मछलियां एक भी पकड़ाया एक भी नहीं पकड़ा। मेरा प्रशांत जी का आइडियोलॉजी है कि मेरी सरकार बनेगी तो फक जितने भी जेल में उनको बाहर निकालेंगे। बड़े ठीक है। क्यों नहीं? बहुत- बड़े को पकड़ते, छोटे को पकड़ते, बड़े को क्यों नहीं इसलिए पकड़ते? बदलाव जरूरी है, हम लोग बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी इसलिए बिहार के जो कार्य 1947 से अभी तक नहीं हुआ ट्रैक्टर यूनियन पूर्णिया में अंडरलोडिंग, जो कि आज हम लोग एक दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग अंडरलोड का भी अभियान को पूरा कार्य हम लोग सफल किए हैं। पूर्णिया में अंडरलोड गाड़ी चल रही है। ये कार्य नीतीश कुमार की सरकार में ओवरलोड गाड़ी चल रही थी, गाड़ी के बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, तो हम लोग अंडरलोड का कार्य किए जो कि सफल रहा हम लोग का। बहुत इस बहुत अभियान के धन्यवाद, थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा अभी आपने जन स्वराज का जो पैदल यात्रा थी आज सुबह में, तो इन लोगों का जो उद्देश्य था, इन लोगों ने बताया कि जो भी भ्रष्टाचार या जो मेन तो भ्रष्टाचार है बिहार में, इसको उखाड़ फेंकने का लक्ष्य इन लोगों का है और इन लोगों ने ठान लिया है। अब देखते हैं कि नवंबर में जब इलेक्शन होगा तो जनता किसको वोट देती है, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो दिसंबर में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।